हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन साइकिल के बारे में। आज हम देखेंगे इन्फेक्शन साइकिल क्या होता है, उससे क्या क्या फेजेस होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स: इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वॉयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। यस, पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा इन्फेक्शियस एजेंट, उसका रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। ये हमारी एक चेन होती है या सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमारा एक इन्फेक्शन बॉडी में फॉलो करता है। ठीक है, हमें अगर ये इन्फेक्शन चेन अगर हम तोड़ देते हैं किसी भी स्टेप पे तो इंडिविजुअल को इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे चेन को हम किसी भी स्टेप पे तोड़ देते हैं अगर, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। हम एक एक करके सभी देखते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शियस एजेंट्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, द ग्रेटर ऑर्गेनिजम्स virulency, ability to grow and multiply, invasiveness, ability to enter the tissue, and pathogenicity, ability to cause disease. The greater the possibility that the organism will cause disease. इन्फेक्शन एजेंट का मतलब है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारा डिजीज कॉज कर सकते हैं, और हर ऑर्गेनिजम्स की जितनी ज़्यादा वायरुलेंसी, इन्वेजिवनेस और पैथोजेनिसिटी होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। ठीक है। सेकेंड, रिजर्वॉयर। इट इज़ अ प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड थ्राइव इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, डोरनॉब्स, स्वाद, फूड एक्सेट्रा। रिजर्वॉयर जैसे आप लोगों ने सुना होगा वाटर रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर का मतलब होता है कलेक्शन करना। ठीक है, रिजर्वॉयर का मतलब है हमारा वो एरिया जहाँ पे हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वो ग्रो मल्टीप्लाई करता है। हमारा एक एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, दूसरा डोर नॉब्स, टेबल्स हो सकती है, चेयर हो सकता है। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा पिक्चर बनी इसमें ग्लास है, ग्लास के ऊपर माइक्रोस्कोप देखते हैं, माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं, वो भी एक रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है। टोमेटो, अगर जो सब वेजिटेबल सेलर्स जो ओपन एरिया में वेजिटेबल सेल करते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में है वो उनके वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं जो कि वहाँ पे ग्रो मल्टीप्लाई करते हैं। वो फिर इंडिविजुअल जब उनको यूज़ करता है अपने फूड में तो उनको भी हो जाता है। ठीक है। तीसरा, पोर्टल ऑफ एग्जिट। इट इज़ अ प्लेस ऑफ एग्जिट प्रोवाइडिंग अ वे फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वॉयर थ्रू द नोज, माउथ व्हेन समवन स्नीजेस और कफ. Microorganisms carried away from the body by feces may also leave the reservoir of an infected bowel. पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वॉयर में मल्टीप्लाई ग्रो कर रहे हैं उनका वहाँ से लीव करके दूसरी जगह पे जाना इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। जैसे कि जैसे ह्यूमंस में हमने ह्यूमन एक रिजर्वॉयर है। जब ह्यूमंस जब कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो उसका जो सिक्रीशंस निकलेगा उसके थ्रू बॉडी को लीव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फीसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लीव करते हैं बॉडी को। ठीक, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफर बाय विच द ऑर्गेनिजम्स मूव और इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड या ट्रांसफ़र होना। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। इन्फेक्शन में स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Sexually transmitted diseases, syphilis and gonorrhea by direct contact and indirect by inanimated objects like contaminated by pathogens. पहला कॉन्टैक्ट का मतलब है हमारा कि जो दो तरीके से होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्टली मतलब इंडिविजुअल जो होस्ट है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इसमें हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे एक इंडिविजुअल जिसको कोई इन्फेक्शन था, उसने कोई ग्लास का यूज़ किया, उस ग्लास को जब एक हेल्दी होस्ट फिर यूज़ करेगा तो वो इन्फेक्शन उस ग्लास से उस हेल्दी होस्ट पे चला जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है। दूसरा, इनहेलेशन। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पैथोजेंस
आर इनहेल्ड विच आर स्टडी इन्वायरमेंट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, स्पीकिंग। इनहेलेशन का मतलब हमारा होता है जब एक इंडिविजुअल, किसी को इन्फेक्शन है, वो जब स्नीज या कफ करेगा तो उसके जो सिक्रीशन से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, जब वो दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल उसको इनहेल करेगा, ये दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है। तीसरा, इंजेक्शन, इट स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इंजेक्शन का मतलब है कि हमारा जैसे जैसे हम जो हमारे मैक्सिमम इंटेस्टाइनल डिजीज होती हैं वो हमारा कंटामिनेटेड फूड वाटर की वजह से होती हैं। हमारा फूड ओपन एरिया में अगर रखा जा रहा है तो हमारी जो हाउस फ्लाइज होती है वो उनको अगर कंटामिनेट कर, जिस वजह से डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा डेंगू फीवर होता है, वो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, साफ़ पानी होता है, उसमें ही बैठता है वो डेंगू फीवर, तो वो कंटामिनेट कर देता है उस वाटर को। जब इंडिविजुअल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनको डेंगू हो जाता है। ठीक है, इनोकुलेशन, पैथोजेंस में भी इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू टिश्यूज ऑफ होस्ट। इनोकुलेशन का मतलब होता है हमारा जो वुंड्स होते हैं उन वुंड्स में डायरेक्टली इन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का बैठ जाना या एंटर कर जाना। जैसे कि हमारा होता है किसी को चोट लगी होती तो उस खुले वुंड में हमारा टिटनस का बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। अगर किसी को जब डॉग बाइट करता है तो जो डॉग का वायरस होता है, रेबीज़ वायरस, वो उसके सबकुटेनियसली उसके टीथ के थ्रू उसके होस्ट के इंडिविजुअल बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक। पांचवा, कॉन्जेनाइटल, सम पैथोजेंस आर एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इन्फेक्ट द फीटस इन यूट्रो, दिस इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। कंजेनाइटल का मतलब होता है कुछ इन्फेक्शन जो मदर को होते हैं वो हमारे बच्चे को होने के चांसेस हैं। एक इस ट्रांसफ़र को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये हेटेरोजेनिक इन्फेक्शंस का मतलब है इन्फेक्शंस में समटाइम्स ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस, लंबार पंक्चर, कैथेटराइजेशन इफ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स इक्विपमेंट यूज। ये हेटेरोजेनिक का मतलब है हमारा एक इंडिविजुअल को, उसके साथ अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है, जैसे कि इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कैथेटराइजेशन किया जा रहा है, उसकी वजह से भी उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हम इन सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पिक्चर के हेल्प से समझने की कोशिश। जैसे उस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला जो दो फीमेल्स बनी हुई हैं हमारा इसमें इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो सबसे पहली वाली फीमेल है उसने स्नीज किया, उसको जो स्नीजिंग किया उसकी वजह से जो उसके सिक्रीशन उसको सेकेंड इंडिविजुअल ने अगर इनहेल कर लिया तो उसको हो सकता है ये हमारा इनहेलेशन का हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला हमारा कॉन्टैक्ट का हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जिसको जो स्नीज कर रहा था उसने जिस हाथ से वो अपने नोज को पोंछ रहा था उसी हाथ से उसने दूसरे अपने फ्रेंड से हाथ मिला लिया, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा पिक्चर्स में ये स्पीक कर रही है जिसकी वजह से उसके मुंह से जो वॉइस के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं वायरस, वो दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट हो रहे हैं। और फोर्थ वाला हमारा हम देख सकते हैं इसके हाथ में जो बुक है, अब इसको इन्फेक्शन था, इसने इस इन्फेक्शन की वजह से इसने इस बुक को छुआ और ये बुक जब ये इंडिविजुअल छुएगा फिर ये छुएगा तो उस बुक की वजह से इसे ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमारा काम होता है ट्रांसमिशन। हम आगे देखते हैं। Portal of entry. It is an opening allowing the microorganism to enter the host. Portals include orifice, mucous membrane or cavities such as unique catheter functions produced by invasive procedure. Portal of entry का मतलब होता है हमारा एक इंडिविजुअल के जब इन्फेक्शन जो है एक उसकी बॉडी से इन्फेक्शन, एक इंडिविजुअल जब माइक्रोऑर्गेनिम्स को जो उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसने सिक्रीट के एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया, वही उसके जो इन्फेक्शंस हैं वो दूसरे इंडिविजुअल को किस थ्रू हो सकते हैं, या तो बॉडी में जो ओपनिंग्स है जैसे कि नोज़ है, माउथ है, इसकी वजह से हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था इनोक्यूलेशन, इन डायरेक्टली उसके वुंड्स में इनहेल हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, या कैथेटराइजेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर या उसको इंजेक्शन लगाया गया तो इंजेक्शन में जो जो वुंड हुआ इंजेक्शन में जो क्रिएट हुआ उसके थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है ससेप्टिबल होस्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट रेजिस्ट microorganisms invading the body, multiplying and resulting infection. The host is susceptible to disease, lacking immunity or physical resistance
टू ओवरकम द इन्वेजन बाय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ससेप्टिबल होस्ट हमारा वो इंडिविजुअल होता है जिसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है और उसकी इम्यूनिटी रजिस्ट नहीं कर सकती है किसी भी इन्फेक्शन को उसकी बॉडी में एंटर करने से। ठीक है, वो हमारा ससेप्टिबल होस्ट होता है। जैसा कि हमारा कुछ ड्रग्स की वजह से एक इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, कुछ इन्फेक्शंस दूसरे हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जा रही है। HIV एड्स हमारी ऐसी बीमारी है या ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से इम्यूनिटी मेनली इम्यून सेल्स जो हमारी होती हैं वो अफेक्ट होती है, इस वजह से दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आज में वीडियो में डिस्कस किया इन्फेक्शन। हमने देखा आज कि हमारा जो इन्फेक्शन साइकिल होती है उसके 6 फेजेस होते हैं, और एक नर्स अगर पेशेंट को बचाना चाहती है तो उसको जो इस इन्फेक्शन साइकिल है उसको ब्रेक करना होगा ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। आज के वीडियो में एंड करते हैं। थैंक यू।